देखिए आप लोग देख सकते हैं ये चौथा क्लास का इंग्लिश है जो कि बीटीसी में पढ़ाया जाता है सरकारी विद्यालय में। यह 12 लेसन है और 12 लेसन में आप जा करके देखिए कि ललिता देवी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इतनी संघर्षों के बदौलत आपका हिम्मत नहीं होगा कि माँ बाप के मारने पीटने और मना करने के बाद जो है विश्व में जो है नाम कर जाए। कि जो हमारी सोच थी, हमारी ताकत थी, कहीं ना कहीं वो दब रही है। चुप इतने कठिनाई के बावजूद इन्होंने देश में अपना परचम लहराया है, लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार का कि सीतामढ़ी की गलियों में गुमनामी की जिंदगी जी रही ललिता कुमारी आज आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा और महिलाओं के सम्मान में जो है सभी लोग इसको आगे बढ़ाइएगा ताकि उनको कोच बनाया जाए। हमारे जात में, हमारे कास्ट में यहाँ लड़की जब बड़ी होती है, बड़ी कितनी मतलब 14-15 साल की हो जाती है तो शादी हो जाती है, वो रहती नहीं है, तो उनको हम क्या सिखाएंगे। अभी भी बाल विवाह जारी है, अभी भी है। गुमनामी में यूनिसेफ गर्ल ललिता जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग दिल्ली गए थे इनको लेकर करके, वहाँ देखे जंतर मंतर में ललिता का पोस्टर छपा हुआ है गली में रोड पे, ललिता बिहार लिखा हुआ है उस पर। इतना कुछ होने के बाद भी यूनिसेफ के मेन कवर पे छपा हुआ है और ललिता आई गुमनाही में जी रही है। और ये ललिता कुमारी यही है जिनके बारे में छपा हुआ है। अच्छा, आपका जीवनी आपके किताब में छपा हुआ है, पता है आपको? पता है मुझे। हमारे समाज के लोग मतलब लोगों में बेटा को तो पढ़ाते नहीं हैं, अब बेटी को तो नाम ही न लीजिए। जब बेटा की नहीं पढ़ाएंगे तो बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। और इस वक्त एक सीतामढ़ी का सबसे ऐसा न्यूज हम आपको देने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप आश्चर्य करेंगे और लोगों की नज़रों में यह अभी तक आया क्यों नहीं। यह जो किताब आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारे पास में, इसका ये जो है चौथा क्लास का इंग्लिश का बुक है और इस इंग्लिश के बुक में उस व्यक्ति का पढ़ाया जाता है जीवनी। इससे आप समझ सकते हैं कि वह कितना महान और कितना बड़ा आदमी होगा। यह महिला जो है गुमनामी की ज़िंदगी में आज तक कैसे जी रही है, जिसका जीवनी सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा हो और वह भी सीतामढ़ी, आपके सीतामढ़ी जिले का और बिहार की बेटी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या नाम हुआ, जरा एक बार अपने मुँह से बता दीजिए लोगों को। मेरा नाम ललिता कुमारी है, विश्व कराटे चैंपियन। सुन लिया आप लोगों ने, ललिता कुमारी विश्व कराटा चैंपियन है। 160 देशों का विश्व में कराटा का जब उसमें भाग लिए थे तो ये जो है चैंपियन बन करके आए थे 160 देश में से, सबको हरा करके। आप किस समाज से आती हैं? मुसहर जाति से आती हूँ। मुसहर जाति से आते हैं, कहने में गर्व होता है या शर्म होता है? तो गर्व होता है। गर्व होता है ना? गर्व होता है। अच्छा, आपने कितना कठिनाई का सामना किया जब आपके समाज में किसी बच्ची को पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे, कितना संघर्ष रहा जिंदगी का? जिंदगी में हमें बहुत संघर्ष किए, बहुत मारपीट भी मेरे घर में होता था। हमारी शादी से पहले बहुत प्रयास से पढ़ाई किए। अच्छा, जब आप पढ़ना चाह रहे थे तो आपके सुने हैं कि माता पिताजी रोकते थे कि पढ़ना नहीं है? माता पिता, भाई बहन सब लोग हमको रोकते थे। अच्छा। सब लोग चाहते थे कि नहीं पढ़े। अब जिसमें मैं 12 वर्ष की हो गई थी, उन लोग के था कि ये 12 वर्ष की हो गई। हमारे समाज में ऐसी होती है कि 12 वर्ष जब लड़की की हो जाती है तो शादी कर दिया जाता है। उस समय में महिला समख्या संस्था चल रहा था। महिला समख्या संस्था में जगजगी केंद्र होती है, उसमें सहेली दीदी पढ़ाती थी। उस जगजगी केंद्र में जो पढ़ाने आती तो हमको बार जो टीचर थी वो बार आके प्रयास करती थी समझाने के लिए। वो हमें समझाती थी और उनका समझाने के जो जैसे समझाती थी वो हमको बहुत अच्छा लगता था। हमको लगता था कि हमारे लायक है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो उस समय जगजगी केंद्र खोला था, जो कि ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चियों को उसमें सिखाने का काम किया जाता था, वह जगजगी केंद्र आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक नई आयाम को लेकर के आया? जगजगी केंद्र हमारे जीवन का एक नई रोशनी थी हमारे लिए, बहुत बड़ी। मेरा वही था, जगजगी केंद्र के चलते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो आप कराटा कैसे चुने कि कराटा हमको जाना है? जगजगी केंद्र महिला समख्या के एक संस्था था जिसमें महिला शिक्षण केंद्र थी, जिसे 8 महीना पढ़ाई होती थी। उस महिला शिक्षण केंद्र में गांव से चयनित कर हमको भेज दिया गया। हमारी शौक थी, हमारी और जिज्ञासा थी। महिला शिक्षण केंद्र पहले सीतामढ़ी में नहीं था, मुजफ्फरपुर में था। अच्छा, जब आप जगजगी केंद्र से आगे बढ़े, आप कराटा में चैंपियनशिप हासिल किए, इसके बाद माता पिता का कैसा रिएक्शन था? वो तो जब कराटे जब सीख लिए, जब कराटे हमको सीखने जो हमारे संस्था में सिखाया गया
तो हमको लगा कि नहीं, जब हमारे समाज के लोग मतलब लोगों में बेटा को तो पढ़ाते नहीं हैं, अब बेटी को तो और नाम ही न लीजिए। जब बेटा की नहीं पढ़ाएंगे तो बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमें लगा कि हम जब पढ़ाई लिखाई जब नहीं करने देते हैं तो बेटों की तरह कराटे करके दिखाएंगे और वो अपना आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना आत्म सुरक्षा के लिए अपने खुद करके और दूसरों को प्रेरित करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, आपका जीवनी आपके किताब में छपा हुआ है, पता है आपको? पता है मुझे। कितना गर्व महसूस होता होगा जिसका जीवनी किताब में छपता है? गर्व तो महसूस होती है, लेकिन आज भी है। इतना संघर्ष करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद बिहार में जो इतने बिहार के नाम रोशन किए, बिहार के बाद भारत के नाम रोशन किए। दिल्ली में आई थी, 160 देश की लड़की आई हुई थी, उसमें मेरा विमोचन हुआ। मेरा उसमें सबसे अच्छा मेरा स्थान था, सब में चुनी गई हम, जो कराटे चैम्पियन बने और सब में 160 देश के लड़कियों को हरा के चैम्पियन बने। वहाँ से आने के बाद भी हमको इतना गर्व हो रहा था, इतना गर्व हो रहा था कि हमको लग रहा था कि शायद मेरा जो प्रयास था हमें सफल हो रहे हैं। लेकिन बात यही है कि आने के बाद भी हम जानते अपनी बदौलत, अपनी मेहनत के कारण प्रखंड शिक्षिका बन गए हैं। अभी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो हमारी सोच थी, हमारी ताकत थी, कहीं ना कहीं वो दब रही है, छुप रही है, वो छुपाया भी जा रहा है। और पटना जाकर कोच के लिए प्रयास भी किए, 2016 में किए थे प्रयास, आवेदन दिए थे कि कोच पर रखा जाए। हमारी जाति नहीं, सब जाति की लड़कियों और लड़कों के लिए, जो अपना आत्म सुरक्षा के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अपना सोच, वो अपना कहीं आ जा सके, उस पर निर्भर होना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुने, कोई डिसीजन नहीं लिए। खेल में जो है युवाओं का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ जो है नया होने का प्रयास होता है, लेकिन यह कराटे में जो है इस महिला ने विश्व चैंपियनशिप जीत करके आई और यह चाहती है कि मैं पूरे बिहार नहीं देश लेवल पे और लोगों को प्रशिक्षित करूं और लड़कियों को खास करके जो आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा से जीने के लिए कराटे सिखाऊं। और कोच के लिए इन्होंने आवेदन दिया, परंतु आज तक इन पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये 4th क्लास का इंग्लिश है जो कि BTC में पढ़ाया जाता है सरकारी विद्यालय में। यह 12 लेसन है और 12 लेसन में आप जा करके देखिए कि ललिता देवी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रू स्टोरी, बिल्कुल जो सही कहानी वो आपको दिखाया जाता है, ट्रू स्टोरी इसको कहा जाता है। और ये ललिता कुमारी यही है जिनके बारे में छपा हुआ है। ये तो रखिए, इसके बाद मैं दिखलाता हूँ यूनिसेफ। यह देखिए, यूनिसेफ का यह बुक है जिसमें फ्रंट पेज आप जो देख रहे हैं, यही वो ललिता कुमारी है बचपन की, जिसका फोटो छपा है। यह कोई आम बात नहीं होती है। सरकार को तो चाहिए इनको और आगे ले जा करके सीतामढ़ी के लिए जो है, इनके सीतामढ़ी में इनके नाम पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग जाने, लेकिन आज तक यह गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। यह कहीं ना कहीं जो है दुर्भाग्य है इस चीज़ का। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, खेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इनको जो है कोच बनाया जाए और इनके माध्यम से और भी लड़कियों को आत्म सुरक्षा के लिए कराटे सिखाया जाए और इनको जो है आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए सर आप? मेरा यही कहना है कि एक तो हमारी समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, पढ़ाई को लेकर के आर्थिक समस्या है, लेकिन जिस समय हम बच्चे थे, 2004 में, मेरा उम्र 7-8 मतलब वर्ष के थे हम, उस समय ललिता दीदी के बारे में हम लोग सुने तो बोले कि हमारे समाज की एक 100 जो गाड़ी है जो मतलब उनको रिसीव करके पटना से मतलब घर पे छोड़ा गया था, तो हम लोग सुनते थे इनके बारे में। तो आज देखिए, तो पहले मतलब हम मिले इनसे 2-3 दिन पहले और हमको जानकारी मिली, तो हम इच्छुक किए कि नहीं, और भी जो समाज की बेटियां जो है दबी हुई है और इनका सपना है कि अगर हम विश्व कराटे चैंपियन बन सकते हैं और अपने बिहार के और भारत के और बेटियों को हम विश्व कराटे चैंपियनशिप जिता सकते हैं, लेकिन सरकार जो है इन पे ध्यान नहीं दे रहा। तो हम चाहते हैं हमारे आदरणीय PM साहब से और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो नए अभी नवनिर्वाचित खेल मंत्री जो बने हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि इनका कार्यकाल को लोग याद करें। आप हमारे दीदी को जो है कि नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो है कोच बना जाए ताकि और बेटियों का सपना साकार हो सके। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कोच इनको बनाया जाना चाहिए ताकि और भी लोग जो है
जो समाज में उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से जो उनको समस्या आती है तो इनको देख करके जो है ये एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है कि कैसे अपने माँ बाप से लड़ करके पढ़ाई किया जाता है और कैसे अपने बलबूते जो है देश में नाम किया जाता है, देश और राज्य के लिए मेडल जीत करके लाया जाता है। लेकिन इसका इनके जब गुमनामी में ज़िंदगी चला जाए तो समाज का क्या होगा। इसलिए मेरा भी अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ललिता जी जो कि सीतामढ़ी जिले से आती हैं, विश्व कराटा चैंपियन में इन्होंने मेडल जीत करके लाई हुई है, देश का नाम रोशन किया है, इनको कोच बनाने का जो है प्रयास किया जाए ताकि जो है बेटियों का सपना साकार कर सके। में देख रहे हैं आप गुमनामी में यूनिसेफ गर्ल ललिता, देख सकते हैं कि गुमनामी में जी रही हैं, गुमनामी में यूनिसेफ गर्ल ललिता जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वहां तक पहुंचाइए जहां से ये सफल हो जाए और इनके लिए जो है आवाज़ उठ सके, आप लोग आवाज़ बनिए ताकि ये जो है और बेटियों का सहारा बन सके। चलिए कुछ और भी है, इनके पति वगैरह इनसे मिलते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो है इनका पति है, पत्नी है। जी 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 मेरी पत्नी है। इतने महान आदमी के पति हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा जी है। जी जी क्योंकि जब शादी हमको हुई तो हमको ये नहीं पता कि इस किस मुकाम पे है, क्योंकि बताती थी कि मेरे घर पे विदेशी लोग आती थी और उस समय इनका ग्राम में काफ़ी यानी पुल की सुविधा थी, नदी बहाव क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, खाप खोपरा सोनबरसा प्रखंड के बॉर्डर इलाका है। गए हुए। जी 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 और ये बताई कि हमसे मिलने के लिए कितना विदेशी लोग आई हुई थी, महिला लोग, और मेरा सवाना आदमी भी मैंने रखी हुई थी बहुत दिन में। और हमको नीतीश कुमार भी सम्मानित किए, राबड़ी देवी 5 में सम्मानित की, गोदी में रखी हुई थी, मुख्यमंत्री उस समय थी। जी 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 चार में। अच्छा, सवाना आदमी जो एक्ट्रेस है उनके पास भी आप रही थी क्या? उनके पास से भी रहती है। मेरा जो किताब जो छपा हुआ है विमोचन उन्हीं के द्वारा किया गया है। अच्छा, वही करवाई है ना। सवाना आजमी आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, एक एक्ट्रेस है जो 4th क्लास में जो इनका छपा हुआ है, सवाना आजमी के द्वारा विमोचन किया गया था। और 4th क्लास में जो आप पढ़ेंगे 12 लेसन में, उनमें भी सवाना आजमी का जिक्र होगा, जिनके बदौलत जो है सो इनको काफ़ी सहायता मिला था इनके वजह से। और सवाना आजमी को सभी लोग जानते हैं। आप आगे क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम तो कितना बार प्रयास किए, जब ये नीतीश कुमार इनको सम्मानित किए, इनको घर के बगल में भी आए थे, काफ़ी प्रयास किए कि इनको मिलने का मौका दिया जाए, लेकिन उस समय मिलने नहीं दिए। उस समय काफ़ी भीड़ भड़का था, डीएम साहब से अनुरोध किए, नहीं मिलने दिए। कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इनको विश्व लेवल में नाम निकाली है, देश के नाम रोशन किए, भारत का अपना इंडिया का, तो इनको कोच बनाया जाए। क्योंकि हमने काफ़ी प्रयास करके थक चुके हैं, क्योंकि ललिता के बारे में पूरा दुनिया जान रहा है। हमने दिल्ली गए थे इनको लेकर करके, वहाँ देखे जंतर मंतर में ललिता का पोस्टर छपा हुआ है, गली में पूरा रोड पे ललिता बिहार लिखा हुआ है उस पर। इतना कुछ होने के बाद भी यूनिसेफ के मेन कवर पे इनका छपा हुआ है और ललिता आई गुमनाही में जी रही है। समझिए कि जो वेतन मिलता है सरकारी नौकरी से, घर परिवार में चल जा रहा है। इनको स्थिति ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि इनका जो कला है दब रहा है, अगर इनको देश लेवल पे इनको कोच बनाकर रखा जाए तो हर महिला को ये आत्मनिर्भर कर सकती है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि ये जो है ललिता देवी महज एक आम आदमी नहीं है, यह एक बहुत महान आदमी कहेंगे इनको हम, इसलिए कि जिस समाज से ये ऊपर उठने का प्रयास किए और पूरे देश में नाम किए, यह बहुत ही संघर्षों के बाद होता है, ऐसे ही सभी को नहीं मिल जाता है। और आज सीतामढ़ी में गुमनामी की ज़िंदगी जी रही विश्व चैंपियन कराटे के ललिता देवी, हमने आज आपको इनसे मिलवाया। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग इनका आवाज़ बनिए कि विश्व के जो चैंपियन है उनको कराटा जो है सो कोच बनाया जाए। और भी जो महिला हैं आत्म सुरक्षा के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने का प्रयास करें और इनको जो है आदर्श माने। आप लोग आज के रील्स बनाने वाले नचनिया को आदर्श मान करके रील्स बनाना शुरू कर देते हैं, आज से आप लोग इनको आदर्श मानना शुरू कीजिए कि इतने कठिनाई के बावजूद इन्होंने देश में अपना परचम लहराया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार का कि सीतामढ़ी की गलियों में गुमनामी की ज़िंदगी जी रही ललिता कुमारी आज आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमारी भी सपना है, हमारी भी शौक है कि हम कराटे सिखाए, आत्मनिर्भर हम तो खुद है, लेकिन और लड़कियों को बच्चियों को जरूरी नहीं कि लड़की है, लड़का भी हो ऐसा तो उनको भी सिखा सके, उनको आत्मनिर्भर बनना है। घर परिवार में कैसा माहौल है अभी? हमारे घर परिवार में जो है सब बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे हैं हम लोग। जी है, बहुत अच्छे हैं।
यहाँ के लड़कियों को कुछ सिखा रहे हैं कि नहीं आसपास में? हमारे जात में, हमारे कास्ट में यहाँ लड़की जब बड़ी होती है, बड़ी कितनी मतलब 14-15 साल की हो जाती है तो शादी हो जाती है, वो रहती नहीं है, तो उनको हम क्या सिखाएंगे? अभी भी बाल विवाह जारी है? अभी भी है जी, है। अभी शिक्षा से बहुत, हमारे समाज में शिक्षा से बहुत दूर है, बहुत दूर है अभी लोग। अभी यही ना लोग कह रहे हैं ललिता तो पढ़ ली है लेकिन क्या की है, वह जहाँ थी वहीं है, उसको करने से क्या फायदा है? लोग ऐसे गाँव में ऐसे भी कह रहा है लोग। बहुत गलत बात है। ललिता पढ़ करके वहाँ चली गई है जहाँ आप सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। ऐसे कहने वाले को सोचना चाहिए कि ललिता वहाँ है जहाँ आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इतनी संघर्षों के बदौलत आपका हिम्मत नहीं होगा कि माँ बाप के मारने पीटने और मना करने के बाद जो है विश्व में जो है नाम कर जाएं। ये बहुत हिम्मत की बात होती है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि ललिता आज बहुत आगे निकल चुकी है, बस कुछ ही देर है, इनको आज न कल सफलता जरूर मिलेगी। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि आप इनको कोच बनाइए और महिलाओं को सम्मान दीजिए, सीतामढ़ी की बेटी को आगे बढ़ाइए। फिलहाल देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ से मैं राजीव गौतम। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।